इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के गुना जिले से है, जहां गुना जिले के आरोन में पीडीएस चावल से भरी गाड़ी की सूचना पर कवरेज करने गए पत्रकार रोहित सक्सेना एवं पत्रकार सतीश मिश्रा को पीडीएस माफियाओं ने बंधक बनाकर मारपीट की। धमकी देकर 3 लाख रुपए की मांग का वीडियो बनाया, फिर 20,000 छुड़ाकर धमकी देकर छोड़ दिया। आरोपियों के हौसले इतने बुलंद है कि बंधक बनाकर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर समझौता पत्र भी लिखकर हस्ताक्षर करवाए। जान बचाकर आए पत्रकारों ने बड़ी मशक्कत के बाद एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने मामूली धाराओं में मारपीट का मामला दर्ज किया है, जिससे जिले सहित पूरे प्रदेश के पत्रकारों में रोष व्याप्त है। जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन आनंद जोशी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए थाना प्रभारी को निलंबित करने की मांग की है। गणेश संघ विद्यार्थी प्रेस क्लब के प्रांतीय अध्यक्ष माखन विजय वर्गीय ने गृह मंत्री एवं सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है कि पत्रकारों को अपहरण कर बंधक बनाने वाले पीडीएस माफिया पर 307 के तहत प्रकरण दर्ज हो और टीआई को निलंबित करने की मांग की है। तो देखिए मध्य प्रदेश के गुना से छोटू ओझा की रिपोर्ट। सतीश मिश्रा, दैनिक चंबल नवराष्ट्र, जिला गुना देखता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? कल हमारे पास नीतीश साहू का फोन आया था कि आरोन से स्टोन रोड की तरफ एक गाड़ी पीडीएस के भर के जा रही है। तो मैं और हमारे साथी रोहित सक्सेना हम दोनों गाड़ी को देखने गए, लेकिन हमको वो गाड़ी नहीं मिली। वहाँ से आकर हम वहाँ पे आकर हम चाय पीने लगे। चाय थोड़ी सी पी पाई थी, तब तक 6-7 गाड़ी आई थी वहाँ पे। उन पर कम से कम 1-2 लोग सवार थे। उन्होंने आग देखा ना था, वो हमसे बिल्कुल बाहर खींच लाया हमको, और कम से कम हमको आधे घंटा तक बहुत बेरहमी से मारते फिर वो हमको पकड़कर और तुझे रोड पर ले गए। फिर मैं मारा उन्होंने वहाँ जाकर, और कहा कि हम तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं, तुम ये कबूल करो कि हम 3 लाख रुपए तुम गाड़ी को छोड़ने के लिए मांग रहे थे। उसके बाद अब मरता क्या ना करता, तो हमने फिर जैसा वो कहते गए वैसे हम भैया उनसे कहते गए। उन्होंने हमारी वीडियो बना ली। उसके बाद फिर वो एक मंदिर पर ले गए, वहाँ कसम हमको खवाने लगे कि आप अपने बेटों को कसम खा जाओ, आपको एफआईआर दर्ज नहीं करोगे और हम आपको जानते नहीं हैं। ऐसे करके उन्होंने हमसे कसम भी खिलवा ली। उसके बाद हमको वो तहसील कार्यालय ले आए, वहाँ पे कोई शपथ पत्र था, उस पर साइन करवा ली। साइन कराने के बाद फिर उन्होंने हमको घर से छोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ गुना के पत्रकार साथी भी आ गए थे, कुछ आरोन के भी इकट्ठे हो गए थे। तो हम वहाँ पहुँचे थाने में। तो वहाँ पे हम पहले टीआई से बात की, तो टीआई साहब से बात करने से पहले ही हमारे जो विपक्ष पार्टी के थे जिन्होंने पास मारपीट की थी, वो पहले से ही मौजूद थे, शपथ पत्र लेके जो उन्होंने बनवा लिया था वो। तो उनके द्वारा टीआई साहब कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर गुना के पत्रकारों ने उनको थोड़ा एसपी साहब से बात की, जब जाके कुछ धाराएं लगाई गई। 4 लोगों पे केस दर्ज हुआ, जबकि और भी लोग थे। अब 4 लोगों को ही केस दर्ज किया गया है, लेकिन वहाँ पे कम से कम 10-15 लोग के लगभग। अच्छा, आकाश ढाबा पे आपकी पिटाई हुई है, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, क्या उनमें वो फुटेज होगी? फुटेज उनमें होगी, उनमें भी होगी, और भी चौराहे पे भी लगे हुए हैं, तहसील वाले पे भी लगे हैं, इंदिरा पार्क पे भी लगे हैं, सभी। अच्छा, प्रशासन को फुटेज खंगालना चाहिए। जी, खंगालना चाहिए, तभी जो और आरोपी हैं उनके नाम उजागर हो पाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं आगे? हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, राशन माफियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बड़ी धारा भी लगनी चाहिए, और बुलडोजर भी चलना चाहिए इनके राशन माफियों के ऊपर। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित सक्सेना है और स्वदेश न्यूज़ में मैं पत्रकार हूँ, आरोन ब्लॉक से। कल आपके साथ कैसी क्या घटना घटित हुई? कल हमारे साथ जो घटना हुई है उसमें नीतीश साहू का मेरे पास फ़ोन आया था कि पीडीएस चावल से भरी एक गाड़ी जा रही है सिरोंज रोड की तरफ, आप उसको देख लो। तो मैं थोड़ा सा टाल मटल करता रहा, फिर इसके बाद चला गया देखने के लिए। सतीश मिश्रा मेरे साथ थे, हम दोनों गए, वहाँ जाके देखा तो हमें कुछ मिला नहीं। तो मैंने इससे कहा चल भैया अपन चाय पीते हैं आकाश ढाबा पे। तो हम लोगों ने चाय पी वहाँ पे। चाय पीने के बाद जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए, तब तक 7-8 गाड़ियाँ आके खड़ी हो गई वहाँ पे। उनमें वीरेंद्र यादव था, नीरज जैन था, धर्मेंद्र शर्मा था, सोनू शर्मा था, और कुछ लोग और भी थे जिनको मैं जानता। क्या हुआ आपने? वो तो बिना कुछ कहे वो तो सीधा मारने लगे हमको। उन्होंने कहा तूने हमारी गाड़ी पकड़वाई है चावल की, और फिर इसके बाद वहाँ से हमारे हाथ पैर बांधे, कम से कम आधे घंटे तक उन लोगों ने हमें मारा है वहाँ पे। वहाँ कर क्या आगे क्या किया? फिर हाथ पैर बांधे उन्होंने हमारे, और मोटरसाइकिल पे बिठा के सीधे हमको लेके चले गए रिजौदा रोड की तरफ, और वहाँ जाके कहने लगे हम तुम्हारी वीडियो बनाएंगे, जो हम तुमसे कहेंगे तुम वो बोलो। तो जो वीडियो जो बनाया वो सही है कि गलत है? वो पूर्ण रूप से गलत है। हमने अपनी जान बचाने के लिए वो वीडियो बनाई है।
उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने हनुमान जी के मंदिर पे हमसे ले गए और कहने लगे यहाँ कसम खाओ कि तुम हमारी FIR दर्ज नहीं करोगे। और फिर इसके बाद हमें तहसील लेके आ गए। वो तहसील में आकर उन्होंने हमारे हाथ खोल दिए। यहाँ आके उन्होंने खुमान साहू से 50-50 रुपए के स्टाम्प पे राजीनामा लिखवा लिया और राजीनामा पे जबरदस्ती हमसे साइन करवा लिए। हमें मजबूरी भी साइन करना पड़ा वहाँ पे भी। आपने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया? हमने हमारी जान बचाने के लिए किया है जो कुछ किया है। आगे क्या हुआ उसके बाद? इसके बाद गुना जिले के सब पत्रकार आरोन पहुंचे। उन्हें पता चला कि पत्रकारों के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो वहां थाने हम जैसे ही पहुंचे उससे पहले ही सामने वाली पार्टी का आदमी वहां पहुंच गया था। इसके बाद हमारे गुना जिले के पत्रकारों ने कहा कि भैया जब इनको ये कैसे अचानक यहाँ पहुंच गए, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि TI की सांठगांठ है इसमें। और TI ने जो धाराएं लगाई हैं वो बहुत गलत लगाई हैं धाराएं, उनको बचाने के लिए लगाई है वो धाराएं। आपकी क्या मांग है अब? मेरी मांग ये है कि दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहाँ ये भी देखने में आता है 4 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया गया जबकि बहुत लोग थे, क्या कहना चाहेंगे? वो अज्ञात लोगों को तो उन्होंने छोड़ दिया, हमने जो कहा है वो तो उन्होंने लिखा ही नहीं है। मजबूरी में ही पत्रकारों के प्रेशर के मारे उन्होंने FIR दर्ज की है। आपके साथ जो मारपीट हुई आकाश ढाबा, क्या वहाँ पे CCTV कैमरा लगे उसमें फुटेज? CCTV कैमरे में हमारी फुटेज होगी वहाँ के में, वो फुटेज निकलवाई जाए। आरोन में ये अस्पताल के आगे थाने के आगे भी लेके आए हैं हमको, हो सकता है यहाँ के CCTV कैमरे में भी हमारी फुटेज हो। और पैसे का कैसा क्या? वो 20,000 रुपए लिए हैं उन्होंने हमसे कि तुम 20,000 रुपए दो तब हम तुम्हें छोड़। घटना घटित हुई है, दो पत्रकारों को भी चावल माफिया PDS चावल माफिया द्वारा मारा गया, उस पर कैसा क्या उसका संज्ञान लिया सर? उसमें चूंकि उनके द्वारा जो रिपोर्ट की गई है वो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर पूर्व में ही पहले कई घटनाएं खबर प्रकाशित की गई हैं PDS के मैटर में, लेकिन अभी तक उन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए PDS का बेसिकली कहीं ना कहीं मसला जो है वो EC एक्ट से रहता है और उसमें चूँकि फूड की कार्रवाई भी आवश्यक रहती है, फूड इंस्पेक्टर और फूड ऑफिसर की, तो उसमें जिस प्रकार की अगर आता है उसी विधिक कार्रवाई में क्या है कहीं ना कहीं फूड इन्वॉल्व रहता है। क्या सर जब किसी की जान चली जाएगी तभी कुछ इसमें प्रकरण में काम हो पाएगा कि उचित कार्रवाई हो पाएगी कि नहीं भी हो पाएगी सर? नहीं, जान का औचित्य नहीं, अगर मान लो आपको कोई जानकारी मिलती है तो शेयर करेंगे तो उसमें हम लोग आपको व्यवस्था देंगे। वैसे देखने में ये भी आया है कि उन्हें बंधक बना के इतना बुरा मारा है कि सर देखने लायक भी नहीं। नहीं, वो हमारे संज्ञान में अभी पूछा है, उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। सर जिस तरह से घटना हुई है उस हिसाब से जो धाराएं लगाई हैं वो सही है या गलत है सर? अभी पूरा इसका अवलोकन नहीं किया, मैं फरियादी पक्ष से बात करूंगा और चूंकि धाराओं का ऐसा है कि जो साक्ष्य में आएगा वो धाराएं घटती बढ़ती रहती हैं और अगर मान लो धाराएं छूटी हैं तो ऐड होंगी, लेकिन वो सब विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सर जैसे अगर इस तरह से अगर पत्रकारों पे अत्याचार होते रहेंगे तो फिर कैसे क्या आगे पत्रकार कर पाएंगे? नहीं, पत्रकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लोगों की, ऐसा नहीं होगा। और चूंकि मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि ये जानकारी अगर हम लोगों को पूर्ववत मिल जाती है तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। धन्यवाद सर।